बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हरम क्रोशिया आइटम्स। हरम क्रोशिया आइटम्स में मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ये खूबसूरत फ्लावर बैग। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये बैग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी फ्रेंड्स, मैंने ये बैग बनाने के लिए 2 कलर की ऊन ली है, हाफ वाइट, लाइट ग्रे। आप चाहें तो आप अपनी पसंद के कलर का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। मुझे यही कलर पसंद थे इसलिए मैंने यही लिए हैं। बैग की बेस मैं पहले से बना चुकी हूँ, मुझे इसी तरह से बैग की बेस पसंद है इसलिए मैं इसी तरह से बना चुकी हूँ। आप चाहें तो आप क्रोशिया से भी बना सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ऐसे ही बनाई है। क्रोशे हुक में 5 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज कर रही हूँ। इस तरह से उनको गिरा लगाएं। इस तरह से अपनी बेस की बाहर वाली साइड से आपने क्रोशे हुक डाल दी है और अंदर वाली साइड से खींच लेना है। टाइटली लॉक करें। यहाँ पे हम एक फाउंडेशन चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे। फिर से सिंगल क्रोशे, फ्रेंड्स ये मैं सिंगल क्रोशे बुन रही हूँ। आपने भी इसी तरह से सिंगल क्रोशे बुनना है। इसी तरह से सिंगल क्रोशे बुनते हुए आप ये पूरा चक्कर कंप्लीट करें। इस पूरे सर्कल में आप सिंगल क्रोशे बुनेंगे यहाँ तक। जी फ्रेंड्स, ये हमारा चक्कर हो गया है कंप्लीट। ये देखें इस तरह से। अब हम इसको करेंगे लॉक। इस तरह से हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच की मदद से लॉक कर देंगे। यहाँ पे हम फिर से एक सिंगल क्रोशे बुनेंगे और यहाँ पे हम फिर से सिंगल क्रोशे बुनेंगे। यहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे। फ्रेंड्स, जितनी हमें बैग की हाइट चाहिए ना, हैंडल का पार्ट छोड़ के हम यूं ही सिंगल क्रोशिया की मदद से इसको बुनते जाएंगे। आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखें, पहले हमने नीचे सिंगल क्रोशिया बुना है, उसके बाद हमने यहाँ तक डबल क्रोशिया बुना है, उसके बाद एक चक्कर हमने सिंगल क्रोशिया का बुना है। तो बैग ये हमें जितनी हाइट चाहिए थी वो हो गया है कंप्लीट। अब हमने इसके ऊपर लगाने हैं फ्लावर। ऊन को काट के यहाँ से हम इसको कर देंगे लॉक। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे फ्लावर। फ्रेंड्स ये देखें, फ्लावर्स मैं पहले से बना चुकी हूँ। एक फ्लावर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये फ्लावर्स मैंने कैसे बनाए हैं। और ये फ्लावर्स लगाकर हम इस बैग को डेकोरेट करेंगे। उसके बाद हम इसका हैंडल बनाएंगे। इस तरह से उनको गिरा लगाएंगे, क्रोशे हुक डालेंगे, 5 दफ़ा चेन बुनेंगे और फर्स्ट वाली में डाल के इसको अपनी तरफ खींच लेंगे इस धागे को इस तरह से। यहाँ पे हम एक चेन और बनाएंगे और इसका जो सेंटर होगा उसमें हम इस क्रोशे हुक को डालेंगे
और इस तरह से सिंगल क्रोशे बुनेंगे। फ्रेंड्स, ये जो धागा है इसको आपने साथ साथ ही रखना है। अगर ये ढीला हो जाए तो हम इसको बाद में खींच कर यहाँ से टाइट कर लेंगे ताकि हमारा फ्लावर ख़राब नहीं हो। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे 12 दफ़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 12 दफ़ा सिंगल क्रोशे इसमें बुन लिया है। और अब जब हम जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था वहीं पे हम इसको लॉक करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से। यहाँ पे हम 3 चेन बुनेंगे। फिर से हम डबल क्रोशे लेंगे और सेकंड वाली चेन में इस तरह से डालेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। और अब हम इन सब में से निकालेंगे इस चेन वाले को छोड़ के। ये हमारे पास 2 रह जाएंगे और अब हम इन दोनों में से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चेन बुनेंगे। ये 3 चेन बुनी। सेकंड वाली चेन में हम सिंगल क्रोशे डालेंगे। इस तरह से ये इसका एक पत्ता तैयार हो गया है। यहाँ पे हम फिर से 3 चेन बुनेंगे और फिर से हम ये जो आगे वाली चेन है उसमें डालेंगे डबल क्रोशे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब हम इन सब में से निकालेंगे। इस चेन वाले को छोड़ के हम सब में से निकालेंगे। अब हम इन दोनों में से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम फिर से 3 चेन बुनेंगे। अब हम ये जो आगे वाली चेन है इसमें डालेंगे। यहाँ पे हम फिर से 3 चेन बुनेंगे। फिर से डबल क्रोशे लेंगे। 2, 3, 4, 5, 2 ये सब में से निकाला और ये इन दोनों में से निकाल दिया और ये हो गए 3। इसको हम यहाँ पे फ्रेंड्स इसी तरह से हम ये 6 पत्ते इसके बनेंगे। इसी तरह से हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हमने लॉक कैसे करना है। ये देखें फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसके 6 पत्ते बन गए हैं और ये फूल हो गया कंप्लीट। अब हम इसको यहाँ से हमने सिंगल क्रोशे लिया लास्ट में और फिर हमने इसको कर दिया टाइटली लॉक इस तरह से। अब हम इसकी बैक साइड से इस चेन के अंदर से इस धागे को खींचेंगे बैक साइड पे इस तरह से। अब हम इसकी बैक साइड पे गिरा लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरह से काट देंगे और ये फ्लावर हमारा हो गया है रेडी। अब मैं आपको बताऊंगी इसको हमने लगाना कैसे है। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बारीक थ्रेड ले लिया है सेम कलर में। जिस कलर के हमने फ्लावर्स बनाए थे उसी कलर में हम ये बारीक थ्रेड ले लेंगे। इस तरह से नीडल लेंगे, इसके अंदर हमने थ्रेड ऑलरेडी डाल दिया है। इसकी मदद से हम इन फ्लावर्स को इस बैग के ऊपर अटैच करेंगे।
तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमने इन फ्लावर्स को कैसे लगाना है। इस तरह से आप इसको पकड़ें। ये देखें फ्रेंड्स, हमने ये छोटे छोटे स्टिचेस की मदद से इस फ्लावर को अटैच करना है और बहुत ज़्यादा थ्रेड को नहीं खींचना, वरना इसकी शेप खराब हो जाएगी और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इसको बिल्कुल नरम हाथों से टांके लगाने और इतने भी लूज नहीं लगाने कि बिल्कुल ऐसे ही लगे कि जैसे ये अभी ही उखड़ के नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से छोटे छोटे टांके लगा के आप इस फ्लावर को अटैच कर लें। फ्रेंड्स, हमने जो सेकंड फ्लावर अटैच करना है वो हमने इस तरह से अटैच करना है कि इनकी ये जो दो पत्तियां हैं ये आमने सामने आए, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आए। ये नहीं कि एक हमने इस तरह से लगा दी, दूसरी हमने इस तरह से लगा ली, तीसरी हमने इस तरह से। हमने बस ये ध्यान रखना है कि ये पत्तियां इस तरह से आमने सामने आए। इसी तरह से हम ये पूरे सर्कल में इन फ्लावर्स को अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखें, ये बैग हमारा हो गया है कंप्लीट। हमने इसमें सभी फ्लावर वन बाय वन लगा लिए हैं। आप भी इसी तरह से फ्लावर्स लगाएं, ये बहुत खूबसूरत लगता है। अब हमने बनाना है इसका हैंडल। तो हैंडल जहाँ से हमने इसका हैंडल बनाना है मैंने वहाँ पे निशान लगा लिए हैं। आप अपने हिसाब से पैमाइश करके निशान लगा लीजिए। मैंने 4 इंच छोड़ा है इस साइड से, 4 इंच छोड़ा है इस साइड से। आपने इसका दोनों हैंडल के दरमियान का गैप रखना है बैग के हिसाब से कि आप बैग किस साइज में बना रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और हैंडल बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसकी साइड से शुरू करने वाली हूँ क्योंकि हमने हैंडल इसी के अंदर ही बनाना है, अलग से हैंडल नहीं लगाना। इस तरह से गिरा लगा दें, एक चेन बुने और यहाँ पे हम डालेंगे सिंगल क्रोशे। यहाँ पे भी सिंगल क्रोशे। फ्रेंड्स, यहाँ तक हम इसमें सिंगल क्रोशे बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे हमने लगाया था निशान वहाँ तक हमने सिंगल क्रोशे बुन दिया है। अब यहाँ पे हमने बनानी है फाउंडेशन चेन। यहाँ पे हम 35 चेन बुनेंगे। आप अपने हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से आपने इतनी ज़्यादा नहीं बुननी क्योंकि ये बैग क्लच स्टाइल है, तो इसमें हमने बहुत लंबा हैंडल नहीं बनाना। जी फ्रेंड्स, ये देखें, ये फाउंडेशन चेन हमने बुन ली है और जहाँ पे हमने ये स्टिच मार्क किया था वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे इस तरह से, और ये हमारी फाउंडेशन चेन हो जाएगी अटैच। इसी पे अब हमने हैंडल बनाना है। जी फ्रेंड्स, अब हमने दूसरे हैंडल की चेन बुननी है। तो हमने दूसरे हैंडल की चेन भी उतनी बुननी है जितनी हमने इस हैंडल की चेन बुनी है। जी फ्रेंड्स, हमने दूसरी हैंडल की भी चेन बुन ली है। अब हम यहाँ से करेंगे अटैच इस तरह से, और यहाँ पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे।
फ्रेंड्स, आप सब लोगों की शिकायत होती है कि मैं वीडियो बहुत लंबी बनाती हूँ। मैं वीडियो लंबी इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको कुछ भी गलती ना लगे, आपको बनाने में कोई मुश्किल ना आए, आपको आसानी से समझ में आ सके। और डियर, क्रोशे की सभी वीडियोस लंबी ही होती हैं। क्रोशे की कोई भी वीडियो इतनी छोटी नहीं होती, क्योंकि हमें इस पे काम करते हफ्ता हफ्ता भी लग जाता है समटाइम एक वीडियो के लिए। फ्रेंड्स, जहाँ से हमने ये शुरू किया था वहीं पे हम इसको करेंगे एंड स्लिप स्टिच की मदद से, इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक और चेन बुनेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे। इसी तरह से हमने इस पूरे चक्कर में 5 दफ़ा सिंगल क्रोशे बुनना है और इतनी चौड़ी ये पट्टी बन जाएगी और फिर ये हैंडल तैयार हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बैग हमारा हो गया है कंप्लीट। इसका हैंडल हमने बना लिया है। अब हमने इसके अंदर इनर लगाना है। इनर मैं इसके अंदर बाद में लगाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ये बैग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।